नमस्कार। जम्मू और कश्मीर के ऊंचे ऊंचे त्रिकुटा पहाड़ों में एक बहुत ही खास हिंदू तीर्थ स्थल है, वैष्णो देवी। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये तो आस्था, एक पुरानी कहानी और एक महसूस की जाने वाली एनर्जी का संगम है। तो चलिए आज इस पवित्र यात्रा के पीछे की कहानी और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। अच्छा, इस यात्रा के बारे में एक बहुत गहरा विश्वास है। कहते हैं कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं पहुंचता, बल्कि ये तो खुद देवी का एक दिव्य बुलावा होता है। और ये एक ऐसा बुलावा है जिसे हर साल लाखों लोग महसूस करते हैं और खिंचे चले आते हैं। और पता है ये बुलावा कहाँ ले जाता है? ये ले जाता है समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर। मतलब ये यात्रा फिजिकली जितनी चैलेंजिंग है, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा रूहानी तौर पर सुकून देने वाली मानी जाती है। तो इस पूरी तीर्थयात्रा की नींव क्या है? इसकी जड़ें एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लंबा पीछा है, चमत्कार है और देवी का हस्तक्षेप भी। तो कथाओं के हिसाब से माता वैष्णवी जो हैं, वो दिव्य स्त्री शक्ति का ही एक रूप हैं। माना जाता है कि जब धरती पर बुराई और अधर्म बहुत बढ़ गया, तब भगवान विष्णु की ऊर्जा से उनका जन्म हुआ, ताकि वो धर्म की फिर से स्थापना कर सकें। तो कहानी शुरू होती है त्रिकुटा के जन्म से, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक उन पर मोहित हो जाता है। उसके गलत इरादों से बचने के लिए देवी पहाड़ों की तरफ भागती हैं, और बस यहीं से वो पीछा शुरू होता है जिसने इस पूरे इलाके के भूगोल को ही पवित्र बना दिया। तो चलिए अब हम भी उस 13 किलोमीटर लंबे रास्ते पर चलते हैं। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि हर पड़ाव सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि वो देवी की कहानी का एक पूरा चैप्टर है। यात्रा का पहला पड़ाव आता है बाणगंगा, जहां कहते हैं कि देवी ने जमीन में तीर मारकर एक नदी बना दी थी। इसके बाद आता है चरण पादुका, जहां एक चट्टान पर उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। और फिर आता है एक बेहद खास पड़ाव, अर्धकुंवारी गुफा। ये वही संकरी गुफा है जहां उन्होंने भैरवनाथ से छिपकर पूरे 9 महीने तक ध्यान लगाया था। और फिर इस मुश्किल चढ़ाई के बाद यात्री आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यानी कि पवित्र गुफा, जिसे भवन भी कहा जाता है। यही इस पूरी यात्रा का असली लक्ष्य है। अब इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर कोई हाथ से बनी मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर चट्टान की 3 प्राकृतिक बनावटें हैं, जिन्हें पवित्र पिंडी कहते हैं। माना जाता है कि ये खुद ब खुद प्रकट हुई हैं। ये 3 पिंडियां दरअसल देवीय शक्ति के 3 सबसे बड़े रूपों को दर्शाती हैं। जो दाईं ओर हैं वो है महाकाली, यानी विनाश की शक्ति। बीच में है महालक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की शक्ति का प्रतीक हैं। और बाईं ओर है महासरस्वती, जो ज्ञान और कला की शक्ति का प्रतीक हैं। अब देखिए, इन पिंडियों के दर्शन के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है असली पुरानी गुफा, जो बहुत ही संकरी है। कहते हैं कि इससे गुजरना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। और दूसरी है नई चौड़ी सुरंगें, जो इसलिए बनाई गई ताकि हर साल आने वाले लाखों लोगों की भीड़ को संभाला जा सके। लेकिन एक मिनट, उस भैरवनाथ का क्या हुआ? कहानी का असली क्लाइमैक्स तो पवित्र गुफा के गेट पर ही होता है। चलिए देखते हैं कि उस लंबे पीछा का अंत कैसे हुआ। जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंच ही गया, तो देवी ने अपना असली भयंकर महाकाली का रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। उसकी माफी से पिघलकर देवी ने उसे एक वरदान दिया, और इस तरह कहानी का विलन इस तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही जरूरी और सम्मानित हिस्सा बन गया। तो ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई है। ये जगह आज भी एक शक्तिशाली और जीती जागती आस्था का केंद्र है, जहां चमत्कार और विश्वास साथ साथ चलते हैं। आज भी लोगों के अनुभव इस बात का सबूत है। कोई कहता है कि उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई, तो किसी को अपनी मनचाही सफलता मिली। यही वो अटूट विश्वास है जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींचकर ले आता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पवित्र जगह को लगभग 700 साल पहले श्रीधर नाम के एक गरीब ब्राह्मण ने फिर से खोजा था। कहानी के मुताबिक देवी ने खुद उनके सपने में आकर उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया था, और ये घटना इस पुरानी कथा को इतिहास से भी जोड़ देती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि वैष्णो देवी क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या कोई चमत्कार?
या फिर एक जीती जागती ऊर्जा? शायद ये इन सभी का संगम है। एक कहानी, एक विश्वास और एक ऐसी महसूस होने वाली एनर्जी जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसकी असली प्रकृति क्या है।